वास्तव में जहां प्रेम होता है वहां मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के कृष्ण संदेश में। आज हम भगवत गीता के उपदेशों के माध्यम से प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम को केवल एक भावनात्मक लगाव नहीं बताया, बल्कि समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना से युक्त बताया है। जैसा कि उल्लेख है, सच्चा प्रेम समर्पण, त्याग और स्वार्थता का संगम होता है। प्रेम केवल त्याग और सेवा का रूप होता है। आइए श्री कृष्ण के उपदेशों से इस दिव्य प्रेम को विस्तार से जानें। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम किसी को पाना नहीं, बल्कि उसमें खो जाना है। प्रेम का मतलब है प्रिय व्यक्ति के प्रति अपने अहं और स्वार्थ का परित्याग कर देना। गीता में यह भी बताया गया है कि प्रेम वो नहीं जो छीनने से प्राप्त हो, अर्थात सच्चा प्रेम बलपूर्वक नहीं पाया जा सकता। इसमें स्वार्थ के लिए संघर्ष नहीं होता। जैसा कि एक लेख में लिखा है, श्री कृष्ण ने बताया कि प्रेम त्याग मांगता है और जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता वो प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम में निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। जब हम बिना किसी लालच या शर्त के किसी को चाहते हैं, तभी वह प्रेम सच्चा कहलाता है। गीता में भक्ति, ईश्वर, प्रेम और त्याग को प्रेम से जोड़कर बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सच्चा प्रेम केवल एक भावनात्मक आकर्षण नहीं बताया, बल्कि उसमें समर्पण, त्याग और निस्वार्थता का संगम बताया। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसे निष्काम निस्वार्थ भावना कहा गया है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम में स्वयं से ऊपर उठना पड़ता है, सेवा करना पड़ती है। इसलिए गीता में सर्वधर्म त्याग कर ईश्वर सेवा की सीख है। गृहस्थ धर्म भी छोड़कर मोक्ष साधना करने का उपदेश। प्रेम और भक्ति के इन गुणों के माध्यम से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति परमात्मा के और निकट आता है। प्रेम के दो रूप हो सकते हैं, सांसारिक आकर्षण और आत्मिक प्रेम। श्री कृष्ण राधा का प्रेम एक दिव्य आत्मिक मिलन है। देवकी के पुत्र दानवों को भी हराने वाले कृष्ण राधा के साथ अत्यंत कोमल प्रेम भाव रखते हैं। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम पवित्र और आत्मिक संबंध का प्रतीक है। उनका प्रेम दिखाता है कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक बंधनों से ऊपर उठता है। इसी प्रकार कृष्ण राधा प्रेम में अर्थ संपत्ति का कोई मूल्य नहीं होता। सुदामा नामक कृष्ण के सखा की कहानी इसी का उदाहरण है। सुदामा बेहद गरीब थे, फिर भी कृष्ण ने उन्हें अपने समान स्वीकार किया। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में पद, धन या परिस्थितियां मायने नहीं रखती। प्रेम में स्वार्थ या लालच नहीं होता। इसमें सिर्फ दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। इस प्रकार आत्मिक प्रेम में पूर्ण समर्पण और स्वेच्छा होती है, जबकि भौतिक प्रेम अक्सर स्वार्थी अभिलाषाओं से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में प्रेम को परम समर्पण का मार्ग बताया है। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सारे धर्म कर्तव्य छोड़कर सिर्फ प्रभु की शरण में चले जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह उपदेश बताता है कि सच्चा प्रेम पूर्णतः समर्पित होता है। प्रेम में धैर्य और स्थिरता का भी बड़ा स्थान है। गीता के अनुसार प्रेम में आशंका, आशाएं नहीं, बल्कि निश्चल विश्वास होना चाहिए। अपमान में भी प्रेम अडिग रहता है। जो प्रेम निस्वार्थ होकर स्थिर रहता है, वही परमात्मा तक पहुंचाने वाला होता है। गीता और पुराणों में प्रेम के दिव्य उदाहरण मिलते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें असाधारण समर्पण सिखाता है।
वे एक दूसरे के सागर में खोकर परमात्मा तक पहुँचते हैं। वहीं अर्जुन एवं कृष्ण का संबंध भी शिक्षक शिष्य का परम आदर्श है। युद्ध भूमि पर भी अर्जुन ने अपने अहंकार की जगह कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। गीता का उपदेश अर्जुन की ओर निकट होते प्रेम का स्वरूप दर्शाता है। जब अर्जुन ने कृष्ण से यदि मुझमें भी दृढ़ विश्वास हो कहा, तो कृष्ण ने आशीर्वाद में बताया कि प्रेम से भक्ति योग मार्ग पर चलने वालों को मैं जीवन में प्रेम की दुनिया में प्रवेश की निकड़ी पासी के साथ कर चुका सामने लाका कि इंदे रह कराता हूँ। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रेम की उच्चतम अवस्था में अहं का लोप और प्रभु भक्ति होती है। राधा कृष्ण ने तत्व मीमांसा के प्रेम को चरम सीमा तक पहचाना। अर्जुन श्री कृष्ण ने समर्पित भक्ति से प्रेम को अनुभव किया। इन लीलाओं से सीख मिलती है कि प्रेम का पवित्र मार्ग हमेशा आत्मीय और आध्यात्मिक होता है। हमारे साधारण जीवन में भी प्रेम का यही स्वरूप दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, माता पिता की सेवा में स्वार्थ नहीं होता, मन पूरी तरह उन पर समर्पित होता है। इसी प्रकार सच्चे प्रेम में कभी विनिमय नहीं होता। जैसा गीता उपदेश कहता है, सच्चे प्रेम में कभी सौदा नहीं होता। इसमें कुछ पाने की उम्मीद नहीं होती, बस पूरी तरह समर्पण की भावना होती है। यदि हम अपने मित्र, परिवार या ईश्वर से प्रेम में निस्वार्थ भाव रखें, दूसरों की सहायता बिना अपेक्षा के करें, तो प्रेम की वह चेतना बनती है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। आजकल के स्वार्थी प्रेम की जगह निस्वार्थ प्रेम अपनाना ही गीता में सुझाया गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों से स्पष्ट होता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित समर्पण है। प्रेम में त्याग, धैर्य और निष्ठा होनी चाहिए, न कि स्वार्थी अपेक्षाएं। जब हम प्रेम को इस दिव्य रूप में समझते हैं, तो प्रेम हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।